भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम इस पवित्र मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय भगवान विष्णु स्वरूप बैठे हुए गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए इस मंच पर विराजमान हमारे संचालन कार्य को यज्ञ का संभालने वाले परम प्रिय आचार्य जी एवं सहयोगी समस्त हमारे आचार्य वृंद और विशेषकर मंच पर विराजमान पूरे यज्ञ के रूप में यज्ञकर्ता के रूप में और हम सबकी मनोभाव को देखकर लेकर चलने वाले प्रिय शास्त्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और मैं जितना शब्दों में कहूँ वो कम है आपके लिए, क्योंकि आप समस्त हमारे जो भी ग्राम पंचायत और नरखुरिया ग्राम के समस्त श्रेष्ठ लोगों को पहले तो हृदय से मैं प्रणाम करता हूं और विशेष करके यहाँ की मातृ शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, हमारे सेहुआ पंचायत एवं आसपास से आए हुए जितने भी श्रोता समाज हैं सबको धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्रिय अनुज के द्वारा ये जो आयोजन किया गया विशेषकर ब्रह्म बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिनकी सानिध्यता से हम सभी क्षेत्रवासी लगातार आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, आप समस्त क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है। विशेषकर हमारे गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के बैठे हुए संस्थापक अध्यक्ष और हम लोगों के अग्रज आदरणीय बड़े भैया श्री रवि प्रकाश चौबे जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आसपास से आए हुए सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अधिक समय न लेते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरी एक सोच हुआ करती थी कि मैं भी एक बार अपने इस नरखुरिया गांव में यज्ञ कराऊं और हमारे संकल्प को किसी ने अगर पूरा किया। मेरे मन में गुरुजी लगातार कई वर्षों से चल रहा था, चूंकि एक ही ग्राम पंचायत में सेहुआ गांव में हम लोग लगातार 5 वर्ष सभी लगातार जनवरी के महीने में यज्ञ पूरा किए, तो कहीं न कहीं हमारे नरखुरिया की माताओं का, नरखुरिया के हमारे युवा शक्ति का और बड़े बुजुर्गों का, दादाजी सामने बैठे हुए हैं, हमारे ध्वज पूजन से लेकर लगातार हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति तक जो नरखुरिया के सहयोग में मिलता है उसके लिए मैं दिल से हृदय से सभी को प्रणाम करता हूं और बारंबार इस जमीन को प्रणाम करता हूं। धन्य है बाबा ब्रह्म बाबा की मातृभूमि हम सबों को जो आशीर्वाद दे रही है और विशेषकर यहाँ की मातृ शक्तियों से एक निवेदन करता हूँ कि भगवान की कथा जो हो रही है इसमें विशेषकर पूरे समाज का आशीर्वाद है और विशेषकर आप लोगों के लिए कथा विशेष है, क्योंकि भगवान शंकर ने, गुरु जी बताए भी और आप लोगों ने सुना कि भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी आज कुछ मांगो। भोले बाबा बड़ा प्रसन्न थे, भोले बाबा ने कहा देवी मांगो, तो मैया ने क्या मांगा? माताएं बहनें बेटियां सभी ध्यान दीजिएगा, सभी को वही मांगना चाहिए। जैसे आज आपके गांव के विद्वान के द्वारा ये यज्ञ कराई जा रही है, अभी तो अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो पूरे जिले ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर आप सभी के ये जो छोटे भाई छोटे अनुज हमारे साथ जो भी लगे हैं, आदरणीय हमारे तिवारी जी और ध्वनि विस्तारक यंत्र में सहयोग करने वाले पंकज भैया, बड़ा सुंदर तो मुझे तब लगा गुरुजी जब हमारे पंकज साउंड नौगढ़ से चलकर नरखुरिया गांव में आ गए। आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। इनका 3 बार फोन आया तो हम समझ नहीं पाए कि आप नरखुरिया में आए हैं। मैं समस्त अपने नरखुरिया वासियों की तरफ से ध्वनि विस्तारक यंत्र पर साथ देने वाले पंकज भैया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह है इस आवाज को दूर दूर तक प्रसारित करिए, जिससे आने वाला समय एक इतिहास गवाही करेगा कि नरखुरिया की यज्ञ ऐतिहासिक ही नहीं परम ऐतिहासिक है। और विशेषकर माताओं के लिए भोले बाबा ने कहा देवी मांग लो, मैया ने क्या मांगा? कथा जो सकल अरे लोकहितकारी, लोकहितकारी सो पूछन शैल कुमारी। कथा जो सकल लोकहितकारी, लोकहितकारी सो पूछन
शैल कुमारी। मैया ने कहा बाबा अगर मेरे पर प्रसन्न है ना तो मुझे कथा सुना दीजिए। तो कथा विशेषकर माताओं बहनों बेटियों के लिए जरूरी होती है। यहाँ तो मातृ शक्ति धन्यवाद के पात्र है। हमें लगता है चतुर्थ दिवसीय कथा का है, फिर भी इतनी सुंदर संख्या आप लोगों की अर्धरात्रि होने वाली है। माताओं को मंच से मेरे तरफ से सादर प्रणाम, बड़े बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए बस एक बात कहूंगा कि बिटिया की शादी हो या कोई यज्ञ कार्य हो, कभी भी उसमें कोई कमी नहीं पड़ती है। ये नरखुरिया गांव है। नरखुरिया एक ऐसा गांव है कि हमारे विजयगढ़ की धरा, सोनभद्र की धरा में ऐसा ऐतिहासिक कोई गांव नहीं है जहां पर इस गांव के रिश्तेदारी नहीं हो। तो हमारे गांव नरखुरिया में आए हुए समस्त पंचायत के लोगों से आग्रह है कि इस यज्ञ के विशेष रूप से यज्ञकर्ता के रूप में विराजमान आपके ही गांव हमारे छोटे अनुज हैं। तो ऐसे व्यक्ति का विकास तब होगा जब गांव वालों का साथ मिलेगा। और मैं वादा करता हूं कि प्रिय अनुज से मैं कहना चाहूंगा कि आप यज्ञ करा रहे हैं, इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। हमारे गांव से आए हुए लोग भी ध्यान दें, क्षेत्र से आए लोग भी ध्यान दें। यज्ञ कराना आसान नहीं होता, वो तो आप भी जानते होंगे। 2 महीने से लगातार सेवा में आप हैं और 1 महीने पहले महादेव के सानिध्य में हमारी आपकी मुलाकात हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर श्रेष्ठ समाज को हृदय से चरणों में प्रणाम करते हुए। मेरे बड़े भैया ने कहा कि यज्ञ हो रही है और इस गांव में हमारे बड़े भैया बिट्टू भैया का आगमन ज्यादा होता है। मैं थोड़ा नहीं आ पाता, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कल प्रातः काल ही हमें झारखंड में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, मुकुंदपुर गढ़वा जिले का सबसे सुंदर ऐतिहासिक सूर्य भगवान का मंदिर। वहां पर आगामी समय में कल के बाद 5 दिवसीय लगातार श्री राम कथा का आयोजन है और यज्ञ का आयोजन है। तो मैं अपने अनुज से चाहूंगा शास्त्री जी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी आप यज्ञ करिए और हमारे लायक कोई सेवा होगी निसंकोच भाव से आप मुझे याद करिएगा और मैं आपके साथ सदा खड़ा रहूंगा। इस बार बड़ी भगवान की कृपा है, आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार 5 वर्षों तक यह यज्ञ संचालित हो, क्योंकि 5 अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। और गुरु भगवान को मैं पहली बार सुना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आगमन महाराज जी का बार बार होता है आचार्य जी, लेकिन मुझे पहली बार सौभाग्य मिला। आदरणीय बड़े भैया के द्वारा लाइव के माध्यम से मैं भवानी गांव में भी कार्यक्रम गुरु जी का होता है तो हम लोग सुनते रहते हैं, तो इस बार सुनने का मौका मिला। आइए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बस एक बार कहूंगा कि शिव महापुराण हो या लक्ष्मी भगवान की कृपा हो या राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, सिर्फ एक बात लिखी है, उस बात को हम और आप दोहरा लें ताली बजाकर, क्योंकि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उठ रही पारा, सुमिर सुमिर नर उठ रही पारा, सुमिर सुमिर नर उठ रही पारा, सुमिर सुमिर नर उठ रही पारा। निर्मल जन्मय तो वही पावा, निर्मल जन्मय तो वही पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि कुछ बोलने का अवसर नरखुरिया गांव में हमको भी मिल गया। इसके लिए सभी माताओं को, सभी वालों को प्रणाम है। अंतिम में ताली बजाकर हाथ थोड़ा सा उठा के जबरदस्त सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रख राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रख राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रख राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 और माताओं ये भगवान मुख क्यों देते हैं? जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, भारत देश महान बोलिए। जब प्यारा प्यारा मुख खोलिए, भारत
बाबा की नरखुरिया ग्राम की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को प्रणाम और प्रिय अनुज को नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय अनुज के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे मन में एक संकल्प था, उस संकल्प को आपने पूरा किया और अनुज के रूप में आप हैं, लेकिन बस यही प्रेम है कि भगवान आपको सदा आगे बढ़ाए। बोले शंकर भगवान की जय हो।